This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. This is my second lecture on the first lesson of English Book 5. Let's get started. We had finished 5 sentences of the first lesson. Let's start with the 6th sentence. The 6th sentence is, the group members asked him for his part of the project as time was running out. अब हम इसकी देखते हैं ग्रामर भी और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन भी और फिर बामुहावरा ट्रांसलेशन करेंगे. द ग्रुप मेंबर्स, ये मैं पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रुप जो है वो नाउन है और कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, क्योंकि एक ऐसा नाउन जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पर्सन्स, बहुत सारे एनिमल्स हों, उस नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कहते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स. अब ग्रेप्स चीजें हैं ना, अब बंच क्या है, गुच्छा, तो बंच क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा. ठीक है. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फ्लॉक क्या है, झुंड, ये ऑफ बर्ड्स, परिंदों का, तो फ्लॉक क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन होगा. ये मैं बाद में आपको बताऊंगा एंड पे, जब एक्सरसाइज पे जाएंगे, लेक्चर दूंगा तो, मगर मैंने कहा साथ साथ भी आपको बताता जाऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए. तो ग्रुप जो है वो नाउन है और कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है. मेंबर्स में पहले आपको बता चुका हूं कि कॉमन नाउन है. आस्क्ड भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि वर्ब है. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्स, आस्किंग, एक्शन वर्ब, वो लफ्ज जो किसी काम के करने या होने को बताता है कि व्हाट वर्क इज बीइंग डन या व्हाट वर्क इज दिस. तो वो चीज, वो लफ्ज जो होता है, वो वर्ड जो होता है, वो वर्ब होता है. तो आस्क जो है ये एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब है. हिम फॉर हिज पार्ट, पार्ट क्या है, ये नाउन है. और कौन सा नाउन है, यस, ये पार्ट कोई चीज नजर नहीं आती, यानी ना ये पर्सन है, पार्ट ना पर्सन का नेम है, ना प्लेस का नेम है, ना थिंग का नेम. ठीक है, तो क्या है पार्ट, ये आइडिया है, आइडिया, क्वालिटी, और मैंने आपको बताया था इमोशंस या फीलिंग्स जो होती हैं वो भी नाउन होते हैं. तो पार्ट जो है ये नाउन है. मगर नाउन से पहले जो लफ्ज आता है वो मैंने आपको बताया था कि अक्सर औकात एडजेक्टिव होता है. ठीक है. अब हिज जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है. आपकी बुक में एडजेक्टिव की किस्में बताई गई हैं, मगर ये वाली किस्म नहीं बताएगी. वैसे तो आपको पता है कि हिज प्रोनाउन है, जैसे ही प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, हिमसेल्फ प्रोनाउन है. ठीक है ना. मतलब आप कहते हैं कि असलम इज ए बॉय, असलम एक लड़का है, असलम तो प्रॉपर नाउन हो गया. अब जब आप कहते हैं ना कि ही इज इन क्लास 5, तो ही असलम की जगह पे आया है ना, यानी असलम इज इन क्लास 5, तो ही प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह पे आया है. जो लफ्ज नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन होता है, तो ही प्रोनाउन है. अच्छा, दिस इज हिज बुक, हिज बुक उसकी किताब, ये उसकी किताब है, तो हिज जो है ये प्रोनाउन है, ये यानी असलम की किताब है, हिज असलम की जगह पे आया है. ठीक है. आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, तो हिम असलम की जगह पे आया, यानी मैं असलम को पसंद करता हूं. ठीक है. ही हिमसेल्फ हैज डन हिज होमवर्क, उसने खुद अपना होमवर्क किया है. हिमसेल्फ, हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है. ठीक है. तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये चारों प्रोनाउन है किस नाउन के, असलम के. मगर इनमें एक ऐसा प्रोनाउन भी है जो अगर नाउन से पहले आ जाए तो हम उसको एडजेक्टिव कह देते हैं. ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, इनमें से एक प्रोनाउन ऐसा भी है जो नाउन से पहले आ जाए तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं. तो वो एडजेक्टिव होता है पोजेसिव एडजेक्टिव. हिज बुक,
अब बुक नाउन है, उससे पहले हिज आया है, उसकी किताब। वैसे तो हिज प्रोनाउन है, मगर इस जगह पे हिज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज बुक, उसकी किताब। तो डियर टीचर, यहाँ पे जो हिज पार्ट आया है, पार्ट तो नाउन है, अब नाउन से पहले जो हिज आया है, अगरचे हिज प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, मगर इस जगह पे हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले आया है। तो ये जो मैंने आपको एडजेक्टिव समझाए हैं कि वर्ड नाउन जो होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये नाउन वर्ड जो है पार्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है जो वर्ड हिज है, इसलिए हिज यहाँ पे वैसे तो प्रोनाउन है, मगर इस जगह पे ये एडजेक्टिव कौन सा है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि ये नाउन है और आइडिया है, ठीक है। एज टाइम वाज रनिंग आउट, टाइम बता चुका हूं आपको कि टाइम भी नाउन है और कॉमन नाउन है, प्रोजेक्ट भी कॉमन नाउन है, टाइम भी कॉमन नाउन है, पार्ट भी कॉमन नाउन है, ठीक है, मेंबर्स भी कॉमन नाउन है, ग्रुप भी कॉमन नाउन है, ठीक है, और अगरचे ग्रुप जो है कॉमन नाउन है और मगर कलेक्टिव नाउन भी है, ग्रुप जो है वो कलेक्टिव नाउन भी है। वाज रनिंग आउट, जी रनिंग आउट, रनिंग जी है कि नहीं, फिफ्थ फॉर्म रन की बताई थी ना मैंने पिछले लेक्चर में आपको कि रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रैन आर ए एन रैन सेकंड फॉर्म है, फिर रन थर्ड फॉर्म है, रन रैन रन, रन फर्स्ट फॉर्म है, रैन सेकंड फॉर्म है, रन फिर थर्ड फॉर्म है, रन्स आर यू एन एस रन्स फोर्थ फॉर्म है, रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी, जब आप रनिंग कहेंगे तो एन की जगह पे डबल एन हो जाएगा, आई एन जी से पहले एक एन और लगाना पड़ेगा, ये स्पेलिंग आपने याद रखने हैं। इसका एक रूल होता है, वो बाद में आपको बताऊंगा, अभी टाइम ज्यादा लग रहा है, ये रूल मैं एक्सरसाइज में जाके बताऊंगा आपको कि ये डबल एन क्यों आया है एन की बजाय। तो ये वर्ब आ गया, एक्शन वर्ड रनिंग, रन रैन रन रन्स रनिंग, ठीक हो गया। तो ये तो ग्रामर होगी इस फिक्रे की। अब इसका वर्ड बाय वर्ड तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा। द ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप के अराकीन या ग्रुप के अरकान, आस्क्ड हिम, ने उसे पूछा, हिम उसे, किसको, हिम कौन था, अजलान, अजलान था जिसको, जिसने एक खूबी के ऊपर नबी वसल्लम की जो पेशेंस एक खूबी थी उसके ऊपर उसने लिखना था। तो ग्रुप के अरकान ने उससे पूछा, हिम किसकी जगह पे आया है, अजलान की जगह पे है, अजलान क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसकी जगह पे हिम आया है, तो हिम क्या होगा, प्रोनाउन, हिम क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। द ग्रुप मेंबर्स आस्क्ड हिम, ग्रुप के अराकीन ने उससे पूछा, फॉर हिज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर हिज पार्ट, ये जो उसका हिस्सा था, ऑफ द प्रोजेक्ट, खाके का, सरगर्मी का, मंसूबे का, कि जो मंसूबे का उसका हिस्सा था उसके बारे में ग्रुप के अरकान ने उससे पूछा, एज क्योंकि, टाइम वक्त, वाज था, रनिंग आउट, रन आउट होता है खत्म होना, रन आउट एक मुहावरा है, याद रखना, ये लिख लेना, रन आउट का मतलब होता है खत्म होना, टाइम वाज रनिंग आउट, टाइम खत्म हो रहा था, क्योंकि टाइम, एज क्योंकि, टाइम एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि होगा, एज टाइम वाज रनिंग आउट, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। तो इसका बामुहावरा तर्जमा क्या होगा, ग्रुप के अराकीन ने उससे उसके हिस्से का काम खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा था, ठीक है, तो ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रुप के अराकीन ने उसके, ग्रुप के अराकीन ने उसको उसके हिस्से का काम करने के लिए कहा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा था, ठीक है। अगला फिक्रा है, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिज डिले इन राइटिंग, अजलान मिसबिहेव्ड विद द अदर ग्रुप मेंबर्स, जी, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग बताएं, खुद बताएं आप,
आपको पता चल गया होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो ये एक्शन वर्ड है। एक्सप्लेन से, एक्सप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म है एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन के बाद ईडी लगा दें, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। और फोर्थ फॉर्म है एक्सप्लेन्स, एस लगा दें एक्सप्लेन के बाद, एक्सप्लेन्स। और एक्सप्लेनिंग आईएनजी लगा दें, एक्सप्लेनिंग बन जाएगा। तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेनिंग, तो ये एक्शन वर्ड जो है इसकी फॉर्म्स होती हैं, वो जो मैंने आपको बना के बता दी हैं। इज डिले, जी डिले फिर नाउन है, डिले फिर नाउन है, और हिज फिर पोजेसिव एडजेक्टिव है। हालांकि हिज यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये प्रोनाउन है, मगर इस जगह पे डिले से चूंकि पहले आया और डिले चूंकि नाउन है, तो डिले से पहले हिज आया तो हिज पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है और डिले जो है यहाँ पे नाउन है। कौन सा नाउन है? ये आइडिया है ना, ये कोई डिले किसी पर्सन का नाम तो नहीं है, प्लेस का नाम तो नहीं है, थिंग का नाम तो नहीं है ना। तो डिले नाउन है। कौन सा नाउन है? आइडिया वाले नाउन है। इन राइटिंग, इन राइटिंग लिख कर, तहरीरी तौर पर, राइट होता है ना लिखना, तो ये राइटिंग क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन राइटिंग। अब WRITE राइट, WROTE रोट, WRITTEN रिटन, WRITES राइट्स, WRITING राइटिंग। ई आपने रिमूव कर देना है ING लगाने से पहले, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो ये भी वर्ब हो गया, यानी एक्शन वर्ड हो गया। अजलान, अजलान क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मिसबिहेव्ड, अब मिसबिहेव, मिसबिहेव जो है वो वर्ब है, मिसबिहेव्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और मिसबिहेव्स चौथी फॉर्म है। मिसबिहेविंग, मिसबिहेव के बाद ई रिमूव करके ING लगा दें, मिसबिहेविंग बन जाएगा। तो मिसबिहेव, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेविंग, और चौथी थी मिसबिहेव्स। अच्छा, मिसबिहेव का मतलब तो आपको पता ही है, बदतमीजी करना, ठीक है ना। अजलान मिसबिहेव्ड, अजलान प्रॉपर नाउन है और मिसबिहेव्ड क्या है? वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड है। विद द अदर ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स हम बार बार पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और मेंबर्स कॉमन नाउन है। ठीक है, अब इसका तर्जुमा करते हैं। इंस्टेड ऑफ मुहावरा होता है की बजाय, इसका मतलब होता है की बजाय, लिख ले। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, वजाहत करने की बजाय। हिज डिले, अपनी ताखीर, हिज डिले अपनी ताखीर, अपनी ताखीर की वजाहत करने की बजाय इन राइटिंग तहरीरी तौर पर, तहरीरी तौर पर यानी लिखकर उसने देना था ना कि मुझे ताखीर क्यों हुई है कि मैंने अपना काम नहीं किया, तो उसने वो लिखकर देने की बजाय, यानी इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिज डिले इन राइटिंग, इंस्टेड ऑफ की बजाय, एक्सप्लेनिंग वजाहत करने, वजाहत करने की बजाय, हिज डिले अपनी ताखीर की, इन राइटिंग तहरीरी तौर पर, तहरीरी तौर पर अपनी ताखीर की वजाहत करने की बजाय अजलान मिसबिहेव्ड, अजलान ने बदतमीजी की, विद के साथ, दी अदर दूसरे, ग्रुप मेंबर्स ग्रुप के अरकान से। ठीक है, तो क्या होगा? अपनी ताखीर की तहरीरी तौर पर वजाहत करने की बजाय अजलान ने ग्रुप के दूसरे अरकाइन के साथ बदतमीजी की। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा। अगला सेंटेंस चलते हैं। He was trying to hide his laziness. He was trying to hide his laziness. जी, he, अब आप बताएं ही क्या है? यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से पूछ रहा हूं जी, किसके लिए आया है? ही अजलान के लिए आया है ना। अजलान क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो नाउन की जगह पे जो लफ्ज आ जाए वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो ही क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन। ही यहाँ पे प्रोनाउन है। तो ही वॉज ट्राइंग, जी ट्राइंग ING लगा हुआ है, आपको फौरन समझ आ जाएगा ये फिफ्थ फॉर्म है ट्राई की, TRY ट्राई।
कोशिश करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ट्राइड, ट्राइड, TRIED, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म है ट्राइज, TRIES, ट्राइज। और फिफ्थ फॉर्म है ट्राइंग। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको रूल समझा दूं, जब वाई को आप रिमूव करते हैं, ट्राई, ट्राई की वाई को रिमूव किया और ट्राइज लिखना है या ट्राइड लिखना है, तो वाई को हमेशा IE से रिमूव कर देते हैं। अगर तो ट्राइज लिखना है तो IES हो जाएगा, और अगर ट्राइड लिखना है तो IED हो जाएगा, ठीक है। तो y को जब आप रिमूव करेंगे तो आप IE लगाएंगे y की जगह पे। अगर तो ट्राइज है तो IES हो जाएगा, और अगर ट्राइड है तो IED हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ट्राई, TRY, ट्राई, ट्राइड, TRIE, फिर तीसरी फॉर्म ट्राइड है, TRIED, फिर चौथी फॉर्म ट्राइज है, TRIES, फिर पांचवी फॉर्म ट्राइंग है, TRYING, ट्राइंग, ठीक हो गया। तो ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है ट्राइंग जो है। टू हाइड, जी हाइड, HIDE, हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। और ये एक्शन वर्ड है क्योंकि ये काम के करने को जाहिर कर रहा है, छुपाना एक काम करना है ना, तो इसलिए ये एक्शन वर्ड है हाइड। अब इसकी अगर ये एक्शन वर्ड है तो पांच फार्में होंगी, तो पांच फार्में बताएं। हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, HID, हिड, यानी ई आप रिमूव कर दो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, हाइड, हिड। और तीसरी फॉर्म होती है हिडन, HIDDEN, हिडन जब आप लिखेंगे तो HIDDEN लिखेंगे, हिडिंग, हिडन। और चौथी फॉर्म हाइड्स, हाइड लिख के एस डाल दें, HIDES, हाइड्स, ठीक है। और पांचवी फॉर्म हाइडिंग, हाइडिंग कैसे लिखेंगे, हाइड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका ई रिमूव कर देंगे, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, हाइडिंग हो जाएगा, HIDING, हाइडिंग, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ड है और इसकी पांच फॉर्में हैं, हाइड, हिड, हिडन, हाइड्स और हाइडिंग। हिज लेजीनेस, जी हिज लेजीनेस, वैसे तो आपको पता है हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, इसका नाउन कौन सा है, अजलान के लिए आया है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि चार प्रोनाउन मैंने बताए थे, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो ये हिज वैसे तो प्रोनाउन है, मगर इसके बाद जो लफ्ज लगा हुआ है लेजीनेस, सुस्ती, ये बताएं मुझे, लेजीनेस तो नाउन है ना, लेजी, अब लफ्ज समझे आप, लेजी, ही इज अ लेजी पर्सन, लेजी सुस्त को कहते हैं ना, काहिल, सुस्त, लेजी पर्सन। अब आप मुझे बताएं लेजी यहां पे क्या है, खुद बताएं, लेजी पर्सन, पर्सन जो है वो नाउन है ना, तो पर्सन से पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव नहीं होगा, लेजी एडजेक्टिव हो गया, लेजी एडजेक्टिव है, ही इज अ लेजी पर्सन, लेजी एडजेक्टिव है और पर्सन नाउन है। अच्छा, लेजी लफ्ज जो है एडजेक्टिव, इससे लफ्ज बना है लेजीनेस। जब लेजीनेस बनाएंगे तो आप लेजी का वाई उतार देंगे, रिमूव कर देंगे और आई लगा देंगे और NES लगा देंगे, नेस, लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस। तो लेजीनेस क्या हो गया, सुस्ती, काहली, ये नाउन हो गया, लेजी एडजेक्टिव था, लेजीनेस नाउन है, ठीक है। और लेजीनेस से पहले हिज आया है। अब बताएं, जो हिज है ये यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, जब पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये नाउन से पहले आया है, लेजीनेस नाउन है, तो इसका मतलब ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हिज जो है यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है और लेजीनेस नाउन है। अब इसका तर्जुमा करते हैं, ही का मतलब है वो, वाज का मतलब है था, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा, ही वाज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, टू हाइड, छुपाने के लिए, हिज लेजीनेस, अपनी सुस्ती,
हिज अपनी, लेजीनेस सुस्ती, तो इसका बामुहावरा तर्जमा क्या बनेगा? वो अपनी सुस्ती छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी सुस्ती छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपने इसका तर्जमा देखा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जो इस पैरे का आखिरी सेंटेंस है, 9th सेंटेंस है ये। इवन दो their project was now going to be late, comma, Aisha was patient with Azlan's behavior and shared a book with him to help him finish his part. मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स होती है। इवन दो वैसे तो इवन के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। इवन हत्ता के, इसका मतलब होता है हत्ता के, और इवन बराबर को भी कहते हैं, बराबर। इवन ट्रीटमेंट, बराबर का सलूक। जब इवन ट्रीटमेंट आएगा, चूंकि ट्रीटमेंट नाउन है, तो उस वक्त इवन एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि नाउन से पहले आया है इसलिए एडजेक्टिव होगा। तो इवन ट्रीटमेंट, तो इवन का यहां पे मतलब बराबर आ गया, मगर इवन का मतलब हत्ता के भी होता है। इवन ही इज नॉट वर्किंग, हत्ता कि वो भी काम नहीं कर रहा, तो इवन हत्ता के वो कहते हैं, ठीक है। और इवन का एक और मतलब भी होता है, इवन जुफ्त को भी कहते हैं। मैथ जो समझते हैं ना टीचर्स, इवन नंबर्स जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इवन के बहुत सारे मतलब होते हैं, मगर इवन दो जो है ये एक मुहावरा है। इवन दो, इसका मतलब होता है अगरचे। क्या मतलब होता है इसका? अगरचे। इसको मिला के इसका मतलब अगरचे बनता है। दो का मतलब भी अकेला जब दो आता है ना, THOUGH, दो, उसका मतलब भी वही होता है जो आल्दो का मतलब होता है, और आल्दो का मतलब भी अगरचे ही होता है, और दो का मतलब भी तकरीबन अगरचे ही होता है। जो आप वर्ड, ये सिर्फ फिक्रे की स्ट्रक्चर को देख के लगाया जाता है, आल्दो और दो, दोनों का मतलब अगरचे ही होता है, और इवन दो का मतलब भी अगरचे ही है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। देयर प्रोजेक्ट, देयर THEIR, देयर, उनका, प्रोजेक्ट मंसूबा। अब बताएं, प्रोजेक्ट तो नाउन है, हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन है, इस लेक्चर में भी और पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, मगर लफ्ज यहाँ पे देर क्या है? THEIR, देर, ये क्या लफ्ज है जिसका मतलब आप उनका कह रहे हैं? मुझे बताएं दे का क्या मतलब होता है, पीछे आपने पढ़ा है, ठीक है। आप सेंटेंस नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, दे वर आस्क्ड, दे पढ़ा था ना। दे कौन थे? अजलान, आयशा, मीरब और अली दे थे ना, वो, यानी अजलान, आयशा, मीरब और अली की जगह पे ये लफ्ज दे आया था ना, तो उनकी जगह पे ये लफ्ज दे आया है, यानी नाउन जो थे उनकी जगह पे लफ्ज दे आया, तो दे प्रोनाउन हो गया। तो दे अगर प्रोनाउन है तो दे से ही देर बनाया तो देर भी प्रोनाउन होगा। दे से ही देम बनाया, देम भी प्रोनाउन होगा। दे से ही देम सेल्फ बनाया, देम सेल्व्स, तो देम सेल्व्स भी प्रोनाउन होगा। तो दे, देयर, देम, देम सेल्व्स, ये चारों प्रोनाउन हैं। किनके लिए आए हैं चारों? ये चारों अजलान, आयशा, मीरब और अली। अजलान, आयशा, मीरब और अली नाउन है, ये उन चारों के प्रोनाउन है। दे भी उनका प्रोनाउन है, देयर भी उनका प्रोनाउन है। अगर देम आएगा यहाँ पे तो वो भी उनका प्रोनाउन होगा। अगर देम सेल्व्स यहाँ पे आएगा तो ये भी उनका प्रोनाउन होगा, ठीक है। मगर बताना ये है कि इस सेंटेंस के अंदर जो देयर है, क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन है या पोजेसिव एडजेक्टिव है? अब इसके बाद देखें क्या है। प्रोजेक्ट नाउन है, अगर प्रोजेक्ट नाउन है तो देयर क्या होगा? तो देयर तो फिर पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो नाउन है, तो नाउन से पहले जो होता है वो प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव होता है। तो फिर देयर यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, हालांकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, मगर
इस सेंटेंस में ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर। तो देयर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोजेक्ट जो है वो नाउन है। वाज नाउ गोइंग टू बी लेट, गोइंग, ये बताएं गोइंग क्या है? बड़ा आसान है, आपको पता है फिफ्थ फॉर्म है गो की, गो वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है। तो एक्शन वर्ड या वर्ब जो होता है उसकी 5 फॉर्म में मैंने आपको बताई है पहले भी। गो, वेंट, गॉन। गो प्रेजेंट टेंस है, वेंट पास्ट टेंस है, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और चौथी फॉर्म इसकी गोज होगी। अच्छा, गोज जो है वो उसके स्पेलिंग क्या होते हैं? GOES। अब गो से गोज बना, चौथी फॉर्म जो बनी। अब ES क्यों लगा? याद रखना, जब किसी वर्ब के एंड पर वॉवल लेटर आ जाए, वॉवल लेटर क्या होते हैं? AEIOU, ये 5 वॉवल लेटर्स हैं, ठीक है। और बाकी सारे लेटर्स जो टोटल, वैसे कितने लेटर्स होते हैं जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है? 26। 26 में से ये 5 लेटर्स जो हैं ये तो वावल हो गए, पीछे कितने बचे? 21। उन 21 लेटर्स को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वावल लेटर्स हैं या वावल्स हैं। 5 वावल लेटर्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे वावल लेटर आ जाए, AEIOU, तो फिर ES लगाते हैं। जैसे गो, O आ गया है, तो अब गोज बनाना है तो फिर ES लगेगा, अकेला S नहीं लगेगा। मगर याद रखना, AEIOU में मैंने कहा कि अगर ये एंड पे आ जाए तो ES लगाते हैं, मगर अगर E एंड पे आया हुआ हो, जैसे गिव, GIVE गिव, और गिव्स बनाना हो तो GIVE, एक और ES लगाएंगे? नहीं। अगर E आ जाए, वो है तो वो वावल लेटर, असूल तो ये है कि ES लगना है, मगर इसमें ये एक्सेप्शन है। आपने ख्याल रखना है कि जहां पे E आ जाएगा वहां पे सिर्फ S लगेगा, GIVES, गिव्स। और बाकी जो 21 लेटर्स हैं, अगर वो वर्ब के एंड पे आ जाएं तो सिर्फ S लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे। और अगर वावल आ जाए तो ES लगाएंगे, मगर वावल में भी अगर एंड पे E आ जाए तो अकेला S लगाएंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे, गोइंग जो है ये एक्शन वर्ड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी फिफ्थ फॉर्म है, और इसकी टोटल फॉर्म है 5 जो है वो ये हैं: गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। टू बी लेट, जी, लेट, लेट क्या है? लेट कमर, देर से आने वाला, ठीक है। तो लेट क्या होगा बताएं? लेट के बाद नाउन आया है ना, कमर, तो फिर लेट एडजेक्टिव होगा ना। मगर ये एडजेक्टिव किसके लिए आया? इसका नाउन बताएं। इवन दो देयर प्रोजेक्ट वाज नाउ गोइंग टू बी लेट, अगर आप बता दें तो मान जाऊंगा आपको। जी, इसका नाउन क्या है? लेट का। अगर ये एडजेक्टिव है तो प्रोजेक्ट नाउन है, प्रोजेक्ट ने लेट होना है ना, तो प्रोजेक्ट नाउन है, लेट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट नाउन है, लेट क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि लेट लफ्ज जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए लेट एडजेक्टिव है, ठीक है। याद रखना है, लेट एडजेक्टिव है यहां पे। अच्छा, आगे है जी आयशा। आयशा आपको पता है कि क्या है? प्रॉपर नाउन है और कौन सा? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि लड़की का नाम है। अगर तो गर्ल होता तो वो कॉमन नाउन होना, मगर आयशा है तो प्रॉपर नाउन है। वाज पेशेंट with Azlan's behavior, was patient, आयशा was patient। पेशेंट कौन होता है? वैसे तो मरीज को कहते हैं, यही स्पेलिंग होते हैं पेशेंट के, PATIENT, पेशेंट, मरीज। मगर इस पेशेंट के एक और मतलब भी होते हैं,
जो बंदा बासबर हो, साबर, सबर करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, उसको भी पेशेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब है साबर, बर्दाश्त करने वाला। आयशा वाज पेशेंट विद अजलान। आयशा अजलान के साथ, यानी अजलान के रवैये के साथ सबर कर रही थी। ठीक है, तो यानी उसका रवैया क्या था, यानी वो बदतमीजी कर रहा था, मगर आयशा क्या थी, वो सबर कर रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, वाज पेशेंट। अब मुझे बताएं पेशेंट क्या है यहाँ पे। पेशेंट जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आयशा जो वर्ड है, जो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसके बारे में बता रहा है कि आयशा पेशेंट है, आयशा बासबर है। जैसे बॉय के बारे में गुड ने बताया था कि बॉय गुड है, तो गुड एडजेक्टिव था। आयशा के बारे में जो लफ्ज बता रहा है वो पेशेंट है, कि आयशा पेशेंट है, आयशा की ये खूबी है कि वो पेशेंट है, वो बासबर है। तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो एडजेक्टिव है। आयशा वाज पेशेंट विद अजलान। अजलान आपको पता है कि क्या चीज है, अजलान आपको पता है प्रॉपर नाउन है। अगर ये बॉय होता तो ये कॉमन नाउन होना था, मगर यहां पे ये प्रॉपर नाउन है। मगर आपने देखा कि अजलान के बाद एक ऊपर छोटा सा कॉमा सा डाला हुआ है, और वो कॉमा जो है अजलान के ऊपर है, उसके बाद एस है। ये कॉमा आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको आप एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी। स्पेलिंग सुन लें, APOS, एपोस, TROPHE, TROPHE, एपोस्ट्रॉफी। कौन सी? एपोस्ट्रॉफी। ये इसका मतलब ये होता है कि ये किसी पोजेशन को जो या ओनरशिप को जाहिर करती है। अजलान्स, अजलान का, या अजलान की, अजलान का या अजलान की। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अजलान्स है ये है क्या, मुझे ये बताएं आप। ये अजलान्स बिहेवियर, बिहेवियर तो आपको पता है कि नाउन है, सलूक। हमने पीछे पढ़ा मिसबिहेव, वो लफ्ज बिहेव से निकला था। मिसबिहेव को हमने कहा था कि ये वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। मिसबिहेव, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्स, मिसबिहेविंग, ये हम पहले पढ़ चुके। मगर यहां पे लफ्ज बिहेवियर है, जो लफ्ज बिहेव से निकला है। बिहेव जो है सलूक करना, रवैया करना, रवैया अपनाना। तो बिहेव जो है वो एक्शन वर्ड है, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेव्स, बिहेविंग। मगर बिहेवियर इससे निकला है, बिहेव से। बिहेवियर जो है रवैया, सलूक, ये क्या है? ये नाउन है, नाउन है। ठीक है, ये क्वालिटी है, क्वालिटी है, ये नाउन है। बिहेवियर रवैया, अजलान्स बिहेवियर, अजलान का रवैया। अब मुझे बताएं कि अजलान्स, एपोस्ट्रोफी एस, अजलान का, अजलान्स, ये क्या चीज है? अजलान्स, अजलान का। ठीक है, ये यहां पे अजलान्स जो है, याद रखना, एपोस्ट्रोफी के साथ कोई शख्स का नाम जो है, जब आप नाउन से पहले किसी शख्स का नाम एपोस्ट्रोफी के साथ लगा देते हैं, वो भी एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। अजलान, अजलान जो है वो प्रॉपर नाउन है, मगर अजलान्स एडजेक्टिव है। अजलान्स क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपने याद रखना है, ये आपकी बुक में पीछे एक्सरसाइज में उसने नहीं समझाया हुआ, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि अजलान जो है वो तो प्रॉपर नाउन है, मगर अजलान अपोस्ट्रोफी एस, अजलान्स, ये एडजेक्टिव है।
अजलान्स बिहेवियर, क्योंकि उसके बाद नाउन आया है बिहेवियर, तो इसलिए अजलान एडजेक्टिव है। अजलान्स बिहेवियर एंड शेयर्ड a book with him to help him finish his part. And shared, share क्या है? देना, ठीक है, बांटना, देना। अब बताएं शेयर कौन सा वर्ड है? शेयर जो है ये फंक्शन वर्ड है, वर्ब है। शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, शेयर्स, शेयरिंग, ठीक हो गया, तो ये वर्ब है। शेयर्ड अ बुक, अ बुक, बुक क्या है? थिंग है, चीज है, तो बुक क्या है? नाउन है। विद हिम, हिम आपको पता है कि ये अजलान के लिए आया है, अजलान की जगह पे आया तो ये प्रोनाउन है। टू हेल्प, हेल्प भी आपको पता है कि जो एक्शन वर्ड है, वर्ब है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्स, हेल्पिंग, हेल्प हिम। फिनिश, फिनिश भी आपको पता है कि वर्ब है, कि इसकी फॉर्में होती हैं फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशेस, फिनिशिंग, ठीक है, तो ये भी एक्शन वर्ड है यानी वर्ब है। हिज पार्ट, पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि पार्ट जो है वो कॉमन नाउन है और हिज जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो ये आपने ग्रामर सीखी इस सेंटेंस की। अब हम इसका तर्जमा सीखते हैं। इवन दो, अगरचे, देयर प्रोजेक्ट, उनका मंसूबा, वाज था, नाउ अब, गोइंग टू बी लेट, गोइंग टू बी लेट, देर से मुकम्मल होने वाला, देर, गोइंग टू, गोइंग टू फ्यूचर के लिए आता है, देर से मुकम्मल होना था। अगरचे अब उनका मंसूबा, मंसूबे को ताखीर हो जानी थी, अगरचे अब उनके मंसूबे को ताखीर हो जानी थी। आयशा वाज पेशेंट विद अजलान्स बिहेवियर, आयशा, अजलान, आयशा ने अजलान के रवैये पर सब्र किया। आयशा वाज पेशेंट विद अजलान्स बिहेवियर, आयशा ने अजलान के रवैये पर सब्र किया। एंड शेयर्ड अ बुक विद हिम, और उसको एक किताब दी। एंड शेयर्ड, और दी, अ बुक, एक किताब, विद हिम, उसके साथ, यानी उसके साथ एक किताब शेयर की, यानी उसको एक किताब दी। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। फिनिश हिज पार्ट, कि वो अपना हिस्सा मुकम्मल कर सके, ठीक है। तो मतलब इसका बामुहावरा ये बनेगा, अगरचे उनका मंसूबा अब देर से मुकम्मल होने वाला था, आयशा ने अजलान के रवैये पर सब्र किया और उसे एक किताब दी ताकि वो अपना हिस्सा मुकम्मल कर सके। तो डियर टीचर्स, यहाँ पे हमने ये जो आपके लेसन का फर्स्ट पार्ट था उसको यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया है। इसमें मैंने आपको जो आपके एंड पे कुछ ग्रामर एक्सरसाइज में समझाई हुई है वो साथ साथ समझाने की कोशिश की और ट्रांसलेट करने की कोशिश की। आप इसके अच्छी तरह नोट्स बनाएं और बच्चों को अच्छे तरीके से इस तरह समझाएं। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।